नाम मोहिनी है। मैं 35 साल की विधवा हूँ और मेरे घर में और मेरी बेटी अकेले रहते हैं। हमारी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे घर में एक नौकर काम करता था जो घर की सफाई, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे काम करता था। वह हमेशा विनम्र और काम में ध्यान देने वाला लगता था, इसलिए उस पर भरोसा था। उस दिन मैं रोज की तरह थकी हुई थी। काम खत्म करने के बाद आराम करने का मन था। मेरी बेटी स्कूल में थी और घर में शांति थी। नौकर ने आकर मुझसे कहा, मेम साहब, आप बहुत थकी लग रही हैं। क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? मैंने पहले तो यह सोचकर इनकार किया कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वह बार बार कहता रहा कि यह उसकी सेवा का हिस्सा है। उसने समझाया कि वह अच्छे से मालिश कर सकता है और मुझे राहत मिलेगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी झिझक में पड़ गई, लेकिन थकावट की वजह से मान गई। मैंने सोचा कि इसमें कुछ गलत नहीं होगा और मुझे कुछ देर आराम मिल जाएगा। मैंने उसे अपने कंधों पर मालिश करने की अनुमति दे दी। उसने धीरे धीरे मेरे कंधों और गर्दन पर हाथ फेरना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसकी मालिश से सच में आराम महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उसके हाथों का स्पर्श बदलने लगा है। उसका हाथ अब मेरी पीठ से नीचे की तरफ जाने लगा, जो मुझे असहज कर रहा था। मैंने उसे तुरंत टोका, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मालिश करनी है, नीचे नहीं। उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, मेम साहब, आपकी पूरी पीठ पर तनाव है, मुझे नीचे भी मसाज करने दे। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में एक डर पैदा होने लगा। मुझे समझ में आ रहा था कि वह अपनी हदें पार कर रहा है। मैंने फौरन उससे कहा, बस करो और यहाँ से जाओ। लेकिन उसने मेरे कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाने लगा। अब मैं पूरी तरह से चौकन्ना हो गई थी। उसकी हरकतें अब साफ तौर पर गलत थीं और मैं अपने आप को बेहद असहज महसूस कर रही थी। मुझे गुस्सा और डर दोनों हो रहे थे। मैंने एक बार फिर उसे सख्त लहजे में कहा, तुरंत यहाँ से जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर मेरा गुस्सा अब हद से बढ़ गया था। मैंने उसे धक्का दिया और तेजी से खड़ी हो गई। अब स्थिति मेरे लिए खतरनाक हो चुकी थी और मुझे फौरन कुछ करना था। मैंने सोचा कि अगर वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, तो मुझे किसी तरह से खुद को बचाना होगा। मैं जोर से चिल्लाई, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मेरी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने शायद यह समझ लिया कि अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मेरी चिल्लाहट सुनकर नौकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जोर से विरोध करूंगी। उसने मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी माफी में सच्चाई नहीं थी। मेम साहब, माफ कर दीजिए, मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने जोर से कहा, तुम्हारी हरकतें साफ बता रही हैं कि तुम्हारी नीयत क्या थी। अब फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। यह सुनकर वह थोड़ी घबराहट में आ गया। उसने देखा कि मैं सच में बहुत नाराज और गंभीर थी। वह तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जब वह नौकर घर से चला गया, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं बहुत डर गई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगा दी। मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने विरोध नहीं किया होता, तो आज क्या हो सकता था। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। घर में सिर्फ मेरी बेटी और मैं रहती थी,
और इस तरह की स्थिति में मेरा कोई सहारा नहीं था। लेकिन एक बात ने मुझे सुकून दिया कि मैंने सही समय पर सही कदम उठाया। अगर मैंने डर कर चुपचाप रहना स्वीकार कर लिया होता, तो शायद आज की घटना और भी भयानक हो सकती थी। शाम को जब मेरी बेटी स्कूल से वापस आई, तो मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी मासूमियत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ अपनी नहीं, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। मैंने उसे उस दिन की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह डरे। लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं और अधिक सतर्क रहूंगी। मैंने यह फैसला किया कि अब घर में किसी भी अजनबी पुरुष को काम पर नहीं रखूंगी। मुझे अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी। मैंने अपनी बेटी से यह भी कहा कि अगर कभी कोई अजनबी उससे कोई बात करने की कोशिश करे, तो वह तुरंत मुझे बताए। उसकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, और अब मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में मैंने घर के कामों के लिए किसी महिला को काम पर रखने का फैसला किया। मुझे एहसास हुआ कि घर में काम करने के लिए किसी महिला को रखना अधिक सुरक्षित होगा। मैंने एक घरेलू कामों की एजेंसी से संपर्क किया और उनसे एक विश्वसनीय महिला नौकरानी भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद एक महिला घर के कामों के लिए आई। उसने अपना काम अच्छे से संभाला और मुझे उसके साथ काम करके सुकून मिला। अब मुझे यह डर नहीं था कि कोई मेरे घर में मेरी सीमाओं का उल्लंघन करेगा। मैंने खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित महसूस किया। उस दिन की घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने यह सीखा कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय मैंने यह फैसला किया कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा काम खुद करूंगी। मैंने अपने दैनिक कामों में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना शुरू किया। मैंने अपनी बेटी को भी आत्मरक्षा के कुछ तरीके सिखाने का सोचा। मैंने उसे सिखाया कि वह कैसे किसी मुश्किल स्थिति में खुद को संभाल सकती है और किसी पर पूरी तरह भरोसा न करे। यह मेरे लिए और उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। कुछ समय बाद मैंने अपनी कुछ दोस्तों के साथ इस घटना के बारे में चर्चा की। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मैंने खुद को सुरक्षित रखा। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने सही समय पर सही कदम उठाया। कई दोस्तों ने भी अपने अनुभव साझा किए, जहां उन्हें भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनकी कहानियां सुनकर मुझे समझ में आया कि हमारे समाज में कई महिलाएं इस तरह की समस्याओं का सामना करती हैं। अब मैं अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के प्रति और भी सतर्क हो गई हूँ। मैंने यह ठान लिया है कि अब मैं किसी भी परिस्थिति में कमजोर महसूस नहीं करूंगी। मैंने खुद को और अपनी बेटी को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब मैं जानती हूँ कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने साहस को नहीं खोना चाहिए। इस घटना ने मुझे और मजबूत बना दिया है, और अब मैं खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हूँ।